नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम, 5:30 बजे का टाइम है। 5:15 बजे उठी थी मैं। उसके बाद हाथ मुंह धोए, बाल वाल ठीक किए क्योंकि सुबह के टाइम तो बालों की मतलब हालत ख़राब हुई रहती है। सर्दियों में सोल ओढ़ते हैं ना, तो इस वजह से तो अपना बाल वाल ठीक किए, हाथ मुंह धोए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे फ्रूट क्या क्या है। तो यहाँ पे बनाना और सेब रखे थे, रात में लेके आए थे ये। तो बच्चों के ब्रेक में देख रही थी मैं फ्रूट ब्रेक में क्या देना है, तो वो तो मैं पूछ के दूंगी। अभी मैं एप्पल काट के रख देती हूँ क्योंकि सुबह उठते ही अगर पॉसिबल होता है, मतलब फल फ्रूट अगर रखे हो तो मैं बच्चों को सबसे पहले फल फ्रूट ही देती हूँ। उसके बाद चाय वाय पीते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे देखो चाय ज़रूर पीते हैं, दूध भी पी लेते हैं और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी खा लेते हैं। लेकिन अगर फ्रूट रखे हो तो फ्रूट देती हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद जो है चाय पियेंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी थी, चाय में उबाल आ गया था तो मैंने दूध भी डाल दिया है। और जो ये दूध का भिगोना होता है आज मैंने इसी में रख दी है, तो मैं कर देती हूँ इसमें मतलब बना लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन निकाल दिए हैं और बनाना बॉक्स निकाल दिए हैं। अगर इसमें बनाना लेकर जाएंगे तो बॉक्स में रख दूँगी, और अगर एप्पल लेकर जाएंगे तो मैं काट के अलग से इनका टिफ़िन लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी। एप्पल काटने के बाद मैंने हर्ष और रिया उठ गए हैं, नमन अभी सो रहा था। तो हर्ष को और रिया को मैंने एप्पल दे दिया है। उसके बाद बच्चे तैयार होंगे और मैं अपना पानी की बोतल भर के रख देती हूँ इनकी। तो मैं यहाँ पर पानी की बोतल ले आई थी, तो कभी कभी तो मैं गर्म पानी डालकर धो देती हूँ और कभी कभी ऐसे साबुन से जूने से मांज के साफ कर देती हूँ। आज भगोना खाली नहीं था, दूध रखे थे भगोनों में, कल का भी और आज का भी, तो इसलिए मैंने फिर ऐसे साबुन से मांज के बोतल साफ़ कर ली है। अब इनमें मैं पानी भर के रख दूँगी, क्योंकि ये पानी भरने का काम और फ्रूट का काम मैं बाद में करती हूँ ना, फिर लेट ही हो जाता है। और खाना बनाते टाइम फिर तो मुझे बीच में ही देना पड़ता है भर भर के। रोटी बनाती हूँ ना, तो रोटी छोड़ छोड़ के, तो बीच में करने से पहले मतलब मैं सोचती हूँ कि पहले पानी की बोतल भर दूँ और जो फूड रैप पेपर होता है उसको काट के रख लेती हूँ। ये छोटे छोटे से काम होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन में, मतलब ये मैं छोटे छोटे से काम पहले ही करके रख लेती हूँ। जैसे सब्जी बनाते हैं ना बहुत से लोग, मतलब साथ के साथ सब्जी काटते रहते हैं, छोंकते रहते हैं, मैं पहले ही काट के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। अब बच्चे तो तैयार हो रहे हैं, तो वो तो अभी नहीं पियेंगे, और अभी चाय गर्म भी है क्योंकि अभी अभी बनी है, तो थोड़ी देर में दूंगी बच्चों को। तो उससे पहले मैं यहाँ पर अपना चाय पी लेती हूँ। मेरा ये देसी तरीका है, कटोरे में डाल के, क्योंकि गर्म होती है ना तो गर्म मेरे से पी नहीं जाती है, मैं थोड़ी ठंडी करके पीती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना कटोरे में डाल के आराम से पी लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है और बाहर भी नहीं गई, बल्कि मैं किचन में बैठ के मैंने कहा जल्दी जल्दी पी लेती हूँ, फिर मुझे लंच तैयार करना है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने एप्पल तो काट के रख दिए है, नमन उठेगा तो नमन को भी दे दूँगी। और हर्ष और रिया जो है तैयार हो रहे हैं अभी। और यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, आज मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्जी। सब्जी में मैं लहसुन और प्याज नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, 4 आलू ले लिए हैं। यहाँ पर पहले मैं इनको छील लूँगी, उसके बाद ही धोऊंगी मैं। और यहाँ पर मैं अपना न्यूज़पेपर रख लेती हूँ। तो जो भी फ्रूट वगैरह के छिलके होते हैं या सब्जी वगैरह काटती हूँ तो उसके छिलके इकट्ठा करके फिर जो है डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू छील लेती हूँ। इसके बाद मुझे टमाटर भी काटने हैं और धनिया भी है, हरा धनिया और हरी मिर्च। तो बस इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये तो फिर भी सिंपल सी सब्जी है। आजकल सर्दियों में अगर साग वाग बनाओ ना या पराठे मेथी के, तो उनको तो छांटने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो अब सर्दियों में बस यही रहेगा। पर ये है साग सब्जी होती है ना, तो वो लेके रख लेते हैं। और दिन में जैसे धूप वगैरह में बैठते हैं ना, तो वहाँ धूप में भी बैठ जाते हैं और सब्जी वगैरह भी छांट के रख लेते हैं, साग सब्जी जो लेके आते हैं। तो उसकी तो तैयारी ये लगा लो पहले से ही हो जाती है, पहले अपना छांट छूट के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू भी छील लिए हैं। अब मैंने थोड़े से मटर निकाल लिए हैं और टमाटर तो मैंने काट लिए हैं, हरा धनिया भी काट लिया है। आलू को धो के अच्छे से रख दिए थे मैंने पानी में डाल के, क्योंकि इसमें थोड़ी देर में पानी में डाल के रख देती हूँ ना, तो आलू का कलर चेंज नहीं होता है और अच्छे से धुल भी जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, मतलब क्योंकि किरकिराहट रह जाती है आलू वगैरह में। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है। कुकर थोड़ा सा भी गीला होता है ना, थोड़ा सा मैं धोती हूँ, चाहे मैंने पहले का ही धो के रखा हो कुकर, लेकिन जब भी मैं यूज करती हूँ उससे पहले भी एक भर पानी में से निकाल लेती हूँ। तो कुकर थोड़ा सा गीला होता है, पानी होता है उसके अंदर, तो मैं पहले कुकर रख देती हूँ जब तक वो पानी सूखेगा।
और तेल गरम होगा, जीरे का कलर चेंज होगा, तब तक मैं ये आलू जो है काट लूँगी। और यहाँ पे आलू बीच में से ख़राब भी निकल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आलू भी काट लिए हैं। एक आलू बचता है, इसको मैं थोड़ी देर में काटूंगी क्योंकि कुकर गर्म हो गया था। इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, तो जब तक जीरे का कलर चेंज होगा तब तक मैं अपना आलू वगैरह काट के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे छोंक तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दी है, और साथ में नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मैंने घर पे तैयार कर रखा है। पहले मैं कलर वाली लाल मिर्च डालती थी, लेकिन अब मैं वो नहीं यूज करती हूँ। अब मैं जो है घर पे ही लाल मिर्च ला के उसको सुखा के उसका पाउडर बना के तैयार कर लेती हूँ और वही यूज करती हूँ। उसके बाद मैंने सब्जी डाल दी थी और कसूरी मेथी डाल दी थी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। और आप है ना आलू की सब्जी में जीरा पाउडर ज़रूर डाला करो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एकदम मार्केट जैसी सब्जी लगती है, जैसे हम बाहर से लाते हैं ना, तो वो टेस्ट आता है। तो जीरे पाउडर का ज़रूर प्रयोग करो सब्जी में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो एक बार मंगवा के देखा था, मैंने कहा देखती हूँ, तो अच्छा टेस्ट लगा मुझे सब्जी का। तो तब से मैं रेगुलर मंगवा रही हूँ, मतलब ख़त्म नहीं होने देती हूँ, उससे पहले मंगवा लेती हूँ और उसका यूज ज़रूर करती हूँ सब्जी में। तो धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये जीरा पाउडर, तो ये 3 चीज़ और डाल देती हूँ, उससे सब्ज़ी जो है टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने स्लो गैस करके ढक के रख दी है सब्ज़ी को। अब धीरे धीरे पकती रहेगी, तब तक मैंने आटा जो है छान लिया है और बीच बीच में सब्ज़ी भी चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी नहीं डाला था, तो इसलिए ये सब्ज़ी नीचे चिपक रही थी। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैंने कहा आलू अभी गले नहीं हैं और मसाले नीचे चिपक रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आटा छानने के बाद सबको चाय वाय दी, बच्चों को भी, और ये भी आ गए थे। ये घूमने गए थे बाहर, सुबह सुबह डेली जाते हैं ये, तो ये आ गए थे, इनको मैंने चाय दे दी है। यहाँ पे भगोना हो गया है खाली। अब मैं इसको मांज के रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह दूध भी आता है, तो दूध तो लेट ही आएगा 8-9 बजे तक। तो यहाँ पर ये खाली हो गया था, तो मैं इसको मांज के रख लेती हूँ। सिंक वगैरह मैं अभी नहीं साफ़ करूँगी, जब बाद में सारा काम हो जाएगा ना, खाना वाना बन जाएगा, एक बार ही साफ़ करती हूँ या रात में करके सोती हूँ। तो सुबह तो बस ये चाय वाय के बर्तन, जो भी थोड़े बहुत बर्तन होते रहते हैं, इनको मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो चाय के बर्तन हो गए थे, पानी पीते हैं तो सुबह ये बर्तन हो जाते हैं, तो बस मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ। बाकी ज़्यादा इकट्ठे बर्तन मैं नहीं करती हूँ। सुबह सुबह अपना जितना काम हो जाए किचन का साथ के साथ होता रहता है, इसीलिए मुझे 1.5 से 2 घंटा किचन में लग जाता है, क्योंकि मैं किचन का साथ के साथ निपटाती रहती हूँ। और अब मैं आटा लगाऊंगी। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो ये हैंड वॉश रखा है मैंने किचन में, जब भी मैं खाना बनाती हूँ उससे पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, ये अलग से रख रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैंने हाथ धो के अब मैं लगाऊंगी आटा फटाफट से। सब्जी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। गैस शायद मैंने बंद कर दी थी यहाँ पे, और तवा भी धो के रख दिया है मैंने गैस पे। तो सब फटाफट से आटा लगाकर उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी। तो यहाँ पे बच्चे भी अपना तैयार हो गए थे, नमन भी उठ गया था। नमन को भी बोल दिया था मैंने कहा तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। खैर बच्चे तो अपने आप तैयार हो लेते हैं, बस उनको तो उठाने का है। उठाने का भी ये है, ज़्यादा तंग नहीं करते हैं। एक बार बोल देती हूँ ना, पहले मैं रिया को उठाती हूँ। हर्ष, नमन कभी कभी अपनी मर्जी से सबसे पहले उठ के तैयार हो जाएंगे, और कभी कभी उनको मतलब अगर गहरी नींद में हो तो उठाना पड़ता है। और एक बार बोल दूँगी ना मैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, उठ जाते हैं आराम से, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल जाना है, बस निकल जाएगी, टाइम से तैयार होना है, तो इस चक्कर में वो उठ ही जाते हैं 1-2 बार बोलने। तो यहाँ पर मेरा आटा लग गया है, मैं फटाफट से रोटी बनाऊंगी। और रिया भी नहा ली थी। रिया जो है लड्डू गोपाल जी राधा रानी की सेवा कर रही है, तो मैं भी फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। ये भी नहा के मंदिर में जाएंगे और आके फिर खाना खाएंगे। तो बस अब मैं सुबह सुबह ही मतलब सबका खाना बना लेती हूँ, फिर दोपहर में अगर कोई बोलता है तो बन जाता है। नहीं बच्चे हैं तो वो तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वैसा खाते रहते हैं, कोई मैं मिठाई बना के रखती हूँ वो खा लेते हैं, और नहीं तो मतलब कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाना नहीं खाते हैं। मतलब स्कूल से आते हैं ना, तो उसके बाद खाना नहीं खाएंगे, चाहे बना भी दूँ मैं और चाहे रखा भी हो, तो खाना कम ही खाते हैं बच्चे। वैसी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, कभी मैगी बना के खा लेते हैं, या कभी जैसे कोई मिठाई रखी हो, मैं बना के रखती हूँ ज़्यादातर, तो वो खा लेते हैं। और नहीं तो अपना कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं बॉर्नवीटा वगैरह का। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटी बना दी थी। उसके बाद मैं जो है बच्चों का लंच तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। और फ्रूट में मैं पूछ रही थी बच्चों से, मैंने कहा क्या लेकर जाओगे, तो नमन ने बोला है कि मैं एप्पल लेकर जाऊँगा, और हर्ष ने और रिया ने बोला है कि बनाना। तो मैंने यहाँ पर नमन का
टिफ़िन तैयार कर दिया है, एप्पल काट के डाल दी है। अभी इसमें टिफ़िन बंद नहीं हो रहा था तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़े से पतले पतले तब जो है टिफ़िन बंद कर दिया था। अब देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इन बच्चों को, ये तैयार होकर मोबाइल देख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी तैयार हो गए थे और बच्चों का खाना भी तैयार हो गया था। अब ये थोड़ी देर मोबाइल लेके बैठे थे और ये देखिए दर्शन कर लीजिए हमारी राधा रानी और कान्हा जी के। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मेरा सारा काम हो गया है, किचन का खाना वाना बन गया है। तो अब मैं कर लेती हूँ किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने साबुन लगा के अच्छे से रगड़ लूँगी और फिर कपड़े से जो है पोंछ कर साफ़ कर लूँगी। मैं धोती नहीं हूँ, कभी कभार ही धोती हूँ। अब तो मैं ज़्यादातर साबुन लगा के स्लेब भी ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ और चूल्हा तो डेली साफ़ होता ही है, मतलब ऐसे ही साबुन लगा के कपड़े से ही जो है पोंछ के साफ़ कर लेती हूँ। उसी से जो है चूल्हा एकदम चमक जाता है और डेली साफ़ सफाई करते रहे तब इतना गंदा भी नहीं होता है। तो बच्चों के जाने के बाद बस मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है। बाकी के जो बर्तन होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, जो कुकर वगैरह खाली करके और जो भी बर्तन होते हैं तो वो साफ़ करके बस मैं अब रख दूँगी, किचन के काम से हो जाऊँगी फ्री। उसके बाद मैं बाहर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों का टाइम भी हो गया था, तो यहाँ पर ये बच्चे जाएंगे स्कूल। और अभी रिया के याद आया कि इसकी फ्रेंड ने बोला था कि मुझे मास्क लगाकर जाना है, जो सर्दियों वाले है इसके पास। इसने पिछले साल 2-3 मंगवाए थे, एक मार्केट से लेकर आई थी और कुछ ऑनलाइन भी मंगवाए थे। तो ये इसने पहले ही प्लान कर रखा था अपनी फ्रेंड के साथ कि कल मास्क लगा कर आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इसने लगा लिया है और मैं इसके मजाक बना रही थी यहाँ पे। मैंने कहा मास्क लगा कर तैयार हो गई है, अब सुरुड़ सुरुड़ कर रही थी नाक से तो ये हंसने लगी। तो फ्रेंड्स, ठीक है, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।